वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वका। जय गणेश जय गणेश जय गणेश। स्वागत है आप सबका हमारे और आप ही के YouTube चैनल साइंस विद सूरज के ऊपर। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व चल रहा है और आज की इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले एक मस्त से चैप्टर की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइफ प्रोसेस करवा दिया है, एसिड करवा दिया, केमिकल रिएक्शन करवा दिया, लाइट करवा दिया। अब बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को उठाने की बारी आन पड़ी है, तो चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अरे यार बहुत इजी चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस इतना वास्ट नहीं है और डिसेंट इनफ चैप्टर है। 3-4 लेक्चर्स में कंप्लीट आ जाएगा। पहले पार्ट्स वाइज आ रहा होगा, फिर वन शॉट आ रहा होगा। तो यार क्या मीनिंग है सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर तमाम ऐसी एक्टिविटीज होती है जो कंट्रोल करी जाती है फॉर आर बेटरमेंट। लाइक ब्रेन, हमारा ब्रेन बहुत कंट्रोल करता है हमारी सारी एक्टिविटीज को। जैसे जो मैं अभी बोल रहा हूं, मैं भले अपने माउथ से बोल रहा हूं, बट इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है और वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। इसी को बोलते हैं कंट्रोल। और कोऑर्डिनेशन का मतलब तमाम ऐसे ऑर्गन्स, तमाम ऐसी चीजों को कोऑर्डिनेट करके रखना, एक सिस्टमेटिक वे में रखना, ताकि एक बेटर आउटपुट, एक बेटर रिजल्ट निकल पाए। तो इस चैप्टर में आप करने क्या वाले सर? इस चैप्टर में आप बात करेंगे इसकी, हाँ जी, इसकी ब्रेन की। आप बात कर रहे होंगे तमाम हार्मोन्स की, हाँ, हैप्पी हार्मोन, सैड हार्मोन, ये हार्मोन, वो हार्मोन, इनकी बात कर रहे होंगे। आप बात कर रहे होंगे प्लांट्स की, प्लांट्स क्या करते हैं, कैसे हार्मोन्स होते हैं, प्लांट की मूवमेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है दोस्त। चलिए, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम 2 पार्ट्स हैं, प्लांट्स और ह्यूमंस। प्लांट्स पहले, फिर एनिमल्स, ह्यूमंस बाद में। सबसे पहले एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, स्टिमुलस। यार स्टिमुलस बहुत ही सिंपल चीज होती है, ऐसी चीज जो एक्सटर्नली है और जिससे हमारा एनवायरनमेंट शेप हो रहा है। यार फॉर एग्जांपल, आप अभी मुझे सुन पा रहे हो, तो यानी मेरी आवाज आपके लिए एक स्टिमुलस है। आप मुझे अपने फोन से देख पा रहे हो, यानी मेरी जो इमेज है वो आपके लिए एक स्टिमुलस है। मैं आपको आके एक मस्त सा चाटा मारू होमवर्क नहीं करने का, तो मेरा हाथ आपके लिए एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब हर वो चीज जो बाहर हो रही है उसी को क्या बोला जाता है, स्टिमुलस। आपकी क्रश का मैसेज आ रहा है, वो एक स्टिमुलस है। आप उसकी इमेजिनेशन में जा रहे हो, वो एक स्टिमुलस है। यानी ये सभी स्टिमुलस होते हैं यार। तो देखो, द चेंज इन द एनवायरनमेंट जिस पे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है इज कॉल्ड एज स्टिमुलस। लाइट हो सकता है, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, कितनी चीजें होती है, सब के सब क्या कहलाते हैं, स्टिमुलस कहलाते हैं। तो स्टिमुलस मतलब कोई भी चीज जिससे हमारे एनवायरनमेंट में हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, प्लांट्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे हार्मोन्स, कि भाई प्लांट्स के क्या हार्मोन्स होते हैं। अब प्लांट्स रोता हंसता नहीं है, बट भाई वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो फील कर रहा है, उसके पास भी कुछ हार्मोन्स हैं जो उसकी ग्रोथ में प्रमोट कर रहे हैं, जो उसकी चीजों में प्रमोट कर रहे हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। तो सर देखो, प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, हमारी तरह ये ब्रेन नहीं होता, बट भैया उनके पास हार्मोन्स होते हैं, उसी से सारा ये काम करते हैं। 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, एक तो ग्रोथ हार्मोन होते हैं और एक इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। ग्रोथ तो आपको समझ में ही आ रहा है, जो प्लांट को ग्रोथ दे। इनहिबिटर का मतलब होता है जो ग्रोथ ना दे, ग्रोथ को स्टॉप करे। और ये सर तो बकवास हार्मोन हो ना बेटा, ज्यादा ग्रोथ भी दिक्कत है, ज्यादा ग्रोथ भी प्लांट के लिए दिक्कत है, कम ग्रोथ भी प्लांट के लिए दिक्कत है। तो ये इनहिबिटर हार्मोन मेक श्योर करता है कि प्लांट्स ओवर ग्रो ना हो जाए, यार प्लांट्स की ग्रोथ एक लिमिट में रहे। इस वजह से दोनों ही अपना काम करते हैं, ग्रोथ हार्मोन में, इनहिबिटर हार्मोन में। तो अगर आपसे पूछे कि ऑड वन आउट कौन सा है, तो इनहिबिटर हार्मोन है। अच्छा, इसमें हम 3 पढ़ते हैं, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स और साइटोकिनिन्स। इसमें हम एक पढ़ते हैं एब्सिकस एसिड। चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है सर? एब्सिकस एसिड, क्योंकि ये ग्रोथ को रोकता है और ये तीनों ग्रोथ को प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। आओ इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या किसका काम होता है, पता होना चाहिए। ऑक्सिन्स का काम होता है भाई सेल इनलार्जमेंट, सेल को इनलार्ज करने का काम। सेल डिफरेंशिएशन, ये इनका मेन काम होता है। फ्रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं यार, है ना। जनरली टिप्स में प्रेजेंट रहते हैं, शूट टिप्स, रूट टिप्स, शूट एकदम टॉप वाला, रूट एकदम बॉटम वाला, है ना। तो स्टेम्स, रूट्स, ये सारी चीजें। और ये लाइट के अवे मूव करता है ना, जैसे लाइट आ रही होगी तो ये अवे मूव कर जाएंगे। जैसे मान लो लाइट लेफ्ट से आ रही है तो ऑक्सिन्स
राइट में अपना मूवमेंट शो करते हैं। तो ये होते हैं छोटे से ऑक्सीजन, सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन, इनका मेन काम होता है। जिबरेलिन्स, इनका काम होता है शूट इलोंगेशन, जो शूट रहता है उसको ऊपर बढ़ाने का काम इन भाई साहब का रहता है। स्टेम इलोंगेशन भी इसी का भाई है, स्टेम इलोंगेशन भी इसी का फंक्शन है। साइटोकिनिन सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस आप पढ़ते थे 9 में, वो सेल डिवीजन का काम होता है। एजिंग को डिले करते हैं, मतलब जो लीव्स गिर जाती है एजिंग की वजह से उसको डिले कर देते हैं एजिंग को। और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, याद है ना गार्ड सेल्स वाला फंडा, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करते हैं और फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर हार्मोन, तीनों ग्रोथ दे रहे थे बट ये ग्रोथ को रोकेगा। देखो ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है। क्या करता है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, सर व्हाट आर ज़ेरोफाइट्स? ज़ेरोफाइट्स मतलब एरिड प्लांट्स, सूखे प्लांट्स, जनरली जो राजस्थान वाले एरिया में ग्रो होते हैं, कम रेनफॉल में ग्रो होते हैं, ज्यादा टेम्परेचर में ग्रो होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज ज़ेरोफाइट्स। ज़ेरोफाइट्स में ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है। याद है ट्रांसपिरेशन लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन को ये रोकने का काम करता है। टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स को बनाता है। एब्सिसिक एसिड विटिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स को भी प्रमोट करता है और डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स को भी ये कॉज करता है। छोटे छोटे से फंक्शंस हैं, आपको ये पता होने चाहिए। जनरली क्वेश्चन ऐसे आता है कि नेम द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मेनली ये आता है। क्लियर है सर? अब सर इसी तरीके से प्लांट के मूवमेंट होते हैं, दो मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो एक स्टिमुलस की तरफ होता है। स्टिमुलस मैंने आपको बताया वो चीज जिसपे हम रिएक्ट कर रहे हैं या प्लांट्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो स्टिमुलस की तरफ होता है। नास्टिक मूवमेंट वो होता है जो एक स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट नहीं करता है, जो स्टिमुलस की तरफ रिएक्ट नहीं करता है। तो ट्रॉपिक स्टिमुलस की तरफ करता है, नास्टिक स्टिमुलस की तरफ नहीं करता है। ट्रॉपिक एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। डायरेक्शनल मतलब जहां से स्टिमुलस की डायरेक्शन आ रही होगी वहीं वो प्लांट का पार्ट ग्रो हो जाएगा। नास्टिक एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी यहां कोई डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती। तो जरा चेक करिएगा, ट्रॉपिक क्या होता है सर? इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये डायरेक्शनल मूवमेट होता है। क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट। कोई पार्ट अगर उस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, अवे जा रहा है तो नेगेटिव ट्रॉपिज्म, एज सिंपल एज दैट। कोई पार्ट उधर जा रहा है तो पॉजिटिव, आगे अवे जा रहा है तो नेगेटिव। एग्जांपल से समझते हैं। अब ये 5 तरह का होता है दोस्त, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म। 5 होते हैं। आओ इन 5 को समझते हैं। सबसे पहले फोटोट्रोपिज्म। नाम से समझ में आ रहा है, फोटो इज फॉर लाइट। मान लो लाइट लेफ्ट से आ रही है तो प्लांट का टॉप पार्ट शूट वो भी लेफ्ट की तरफ ग्रो हो जाएगा। तो देखो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। कॉमन सेंस से सोचो, शूट पॉजिटिव शो कर रहा होगा क्योंकि वो उस तरफ ग्रो हो रहा होगा, और जो रूट नीचे जड़ी हुई है जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा होगा। तो देखो शूट एंड स्टेम शो पॉजिटिव वेयर एज रूट्स शो नेगेटिव, रूट्स अवे जाती है। इसी तरीके से आता है जियो। जियो इज फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी से कौन जुड़ा रहता है? अर्थ से कौन जुड़ा रहता है? रूट्स। तो रूट्स इसमें पॉजिटिव शो करेगी, शूट्स इसमें नेगेटिव शो करेगी। कितना आसान। देखो इन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, तो रूट्स जो होगी वो पॉजिटिव शो करेगी, शूट्स जो होगी वो नेगेटिव शो करेगी। कीमो इज फॉर केमिकल, जैसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होना। अभी ये पॉलन ट्यूब ना भी समझ में आए तो छोड़ देना, ये आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे पॉलन ट्यूब क्या होता है। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल, जैसे पॉलन ट्यूब का ओव्यूल की तरफ ग्रो होना, ये भी होता है। जैसे ये लाइट वाला एग्जांपल देखो, ये उधर मुड़ गया, ये ग्रेविटी वाला एग्जांपल और ये कीमो वाला एग्जांपल, तीनों एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। तीनों के बाद आता है हाइड्रो मींस वाटर। तो हाइड्रो मींस वाटर, ये देखो इन रिस्पॉन्स टू वाटर। रूट्स ऑलवेज शो पॉजिटिव मूवमेंट, रूट्स हमेशा क्या शो करते हैं? पॉजिटिव। चेक करो, ये मॉइस्ट सॉइल है, ये स्ट्रेट ग्रो हो रही है, जहां ज्यादा पानी है, ये देखो ये ज्यादा पानी है ब्लू कलर का, तो उस तरफ रूट्स ग्रो हो रही है, दिख रहा है आपको। थिग्मो इज फॉर सपोर्ट, जैसे मनी प्लांट में एक स्टिक लगाई जाती है ताकि उसकी ग्रोथ एक स्ट्रेट वे में हो, उसी जो स्टिक लगाई है उसके आजू बाजू हो। तो देखो इन रिस्पॉन्स टू टच और सपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं मनी प्लांट, क्यूकम्बर, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अच्छा, इसकी एक वीडियो है मैंने एक बनाई थी गार्डन में जाके, मैंने काफी ऑब्जर्व किया था थिग्मोट्रोपिज्म को, तो आपके स्क्रीन पे वो वीडियो आ रही होगी, वो भी देख लो। इसके बाद ट्रॉपिक मूवमेंट के बाद आता है नास्टिक मैंने जैसे बोला था भैया ये स्टिमुलस की तरफ नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है। तो देखो रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, है ना, जो डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस है उससे डिटरमाइन नहीं होगा, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्या होता है?
नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। इसमें दो आते हैं दोस्त, एक आता है थिग्मोटैक्टिक इन रिस्पॉन्स टू टच। छुई मुई पता है, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई, छुई मुई। अरे कुछ नहीं, छुई मुई, टच मी नॉट प्लांट। अगर देखा हो सिंपल से टच करते हैं तो ऐसे बंद हो जाता है टच की तरफ, तो इसको बेसिकली थिग्मोनास्टिक बोलते हैं या थिग्मोटैक्टिक बोलते हैं। एक आता है फोटोनास्टिक, अगेन लाइट, तो ये होता है सनलाइट और नाइट के रेफरेंस में, डे और नाइट के रेफरेंस में। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो क्लोज कर देते हैं डे में और फिर कुछ होते हैं जो ओपन कर देते हैं, इसको बोलते हैं टूवर्ड्स लाइट, सनलाइट, डे नाइट, इसको बोलते हैं आप फोटोनास्टिक। ठीक, क्लियर? छोटा सा टॉपिक था, 5 ट्रॉपिक मूवमेंट के, वर्ड से ही समझना है, और 2 नास्टिक मूवमेंट के और 4 हार्मोन्स। ये होता है हमारा पूरा प्लांट टॉपिक डन। हाँ, छोटा सा ही टॉपिक था प्लांट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ह्यूमंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।